अभी वो डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को बचाए म्यांमार में, किसी के ऊपर भी हम दहशतगर्दी का टप्पा लगा देते हैं, लेकिन उसका अंजाम फिर क्या होता है वो हमने बहुत अच्छी तरह देखा है। आज अगर एक मुसलमान के ऊपर दुनिया में कई जुल्म हो रहा है और हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो कल जुल्म हमारे ऊपर भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असलान खान यूसुफ ज़ैब से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि म्यांमार में यानी पिछले साल फरवरी में वहाँ पे बर्मा की फ़ौज ने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया था और आंग सान सूची की हुकूमत को ख़त्म किया था। और आपको ये भी मालूम है कि इससे पहले भी इसी बर्मा की फ़ौज और पिछले हुकूमतों ने वहाँ बर्मा में ख़ासकर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कितने मज़ालिम किए हैं, ऐसे मज़ालिम जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है, इतने मज़ालिम उन्होंने रोहिंग्या के मुसलमानों के ऊपर किए। लेकिन अभी हाल ही में इस फ्राइडे को वहाँ पे बर्मा में जो वहाँ पे काया स्टेट है, वहाँ पे उस काया स्टेट में वहाँ पे 30 बंदों की लाशें मिली है और पहले उन लाशों को, उन लोगों को कत्ल किया गया था और फिर उनकी लाशों को जलाया गया था और उसमें बच्चे और ख़वातीन वो भी शामिल है, यानी उसमें बच्चे और ख़वातीन भी है। और बर्मा की मिलिट्री की तरफ से ये कहना है कि जी वो टेररिस्ट है, यानी वहाँ पे पहले भी आपको मालूम है कि वहाँ पे काफ़ी जो सेपरेटिस्ट है, अलहदगी पसंद ग्रोह है, वो वहाँ पे एक्टिव है। तो बर्मा की फ़ौज कह रही है कि ये दहशतगर्द है, तो जनाब अगर वो दहशतगर्द है तो फिर उसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हुए। और मैं इसी हवाले से एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये हम सब के लिए बहुत आसान है कि हम किसी के ऊपर भी टेररिस्ट का लोगो लगा देते हैं, किसी के ऊपर भी हम दहशतगर्दी का टप्पा लगा देते हैं, लेकिन उसका अंजाम फिर क्या होता है वो हमने बहुत अच्छी तरह देखा है। क्योंकि जब तक हम अपोनेंट्स के व्यू को सुनना पसंद नहीं करेंगे, जब तक हम मुखालफिन के व्यू को, उनके नज़रिए को सुनना और बर्दाश्त करना पसंद नहीं करेंगे तो इससे मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होते और एक दूसरे को दहशतगर्द कहने से कभी भी मसाइल ख़त्म नहीं होते। और किसी टेररिस्ट को बाय फोर्स उनको ख़त्म करना, उनका अंजाम भी आप लोगों ने देखा है और अफ़गानिस्तान हाल ही जो एक एग्जाम्पल है वो भी आप लोगों के सामने है। लेकिन इन सब वाक़यात के बाद मैं अगेन यहाँ यूनाइटेड नेशन से, यूरोपीय यूनियन से और ह्यूमन राइट्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो अभी वो डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को बचाए म्यांमार में। जिस तरह तुम लोग जमहूरियत के दावे करते हो तो अभी तो म्यांमार में पिछले 1 साल से जमहूरियत खतरे में है, तो अभी आप जमहूरियत बचाए वहाँ म्यांमार में। और यूनाइटेड नेशन को मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि वो अभी नेटो को और इनके ये जितने भी इलाइज ममालिक हैं इनको अभी बताए कि वो अभी बर्मा में भी जमहूरियत बचाने के लिए वहाँ फ़ौज भेजे ताकि वो बर्मा में जमहूरियत बचा सके। और मैं उनको आखिर में सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन रोहिंग्या की मुसलमानों को भी हुकूक दे और ये जितने भी मज़ालिम हो रहे हैं रोहिंग्या में और ख़ासकर बर्मा में, म्यांमार में, इन मज़ालिम को रोका जाए। और इनके लिए मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि वो अभी इसके लिए अमली इक़दाम करें। आखिर में मैं मुसलमानों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मुसलमान जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक वो अपने सोच नहीं बदलेंगे, जब तक वो इस ज़हनी ग़ुलामी से नहीं निकलेंगे और जब तक वो अपने पॉलिटिशियन से डिमांड नहीं करेंगे कि हकीकी मानों में कुछ प्रैक्टिकल में इस उम्मत के लिए कुछ करो, तो तब तक ये सियासतदान भी नहीं समझेंगे और तब तक मुसलमानों को हुकूक भी नहीं मिलेंगे। और ये मैं एक बात और वाज़ेह बता दूं कि आज अगर एक मुसलमान के ऊपर दुनिया में कई जुल्म हो रहे हैं और हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो कल जुल्म हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो हमें, मुसलमान तो छोड़े, दुनिया में अगर किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो ये हक़ हमें, एक इंसानियत ने हमें यह हक़ दिया है कि हम उसके हक़ में आवाज़ उठाए और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। तो मुसलमानों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने पॉलिटिशियन से ये पूछे कि आपका क्या फ़रीज़ा है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही पॉलिटिशियन OIC से ये पूछे कि ये इदारा किस लिए स्टैंड करता है, इस इदारे के क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, वो हमें वाज़ेह करें। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।